हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में अभी हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। मेथड कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं। इसके अंदर हम कॉस्ट सीट बनाना सीख रहे हैं। तो कॉस्ट सीट के अंदर एक लेक्चर आया जिसमें मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया था कॉस्ट सीट का। एक लेक्चर में मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। आज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको कॉस्ट सीट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने है यहां पर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। यानी कि जनवरी मंथ 2018 ईयर का आपको कॉस्ट शीट पूछा है किसी एक कंपनी का। ओके, द कॉस्ट अकाउंट रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और जो कॉस्ट अकाउंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है वो आपको ये डेटा दे रहा है। इन डेटा के बेसिस पर आपको कॉस्ट शीट बनानी है। अब डेटा आपको क्या क्या गिवन है, आपको स्टॉक दे रखा है 1 जनवरी 2018 का, मतलब ये कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक। उसमें आपको रॉ मटेरियल का भी स्टॉक दे रखा है और फिनिश गुड्स का भी दे रखा है। WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का आपको स्टॉक नहीं दे रखा है, तो उसको हम जीरो मान लेंगे। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम जब निकालेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। और फिनिश गुड्स वाला जो स्टॉक है जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे तब हमारे काम आए। ओके, ठीक। तो ये तो ओपनिंग है। फिर क्लोजिंग भी दे रखे हैं यहाँ पर 31 जनवरी 2018, क्योंकि 31 जनवरी 2018 को ईयर एंड होगा। ईयर तो क्या, मंथ एंड होगा, एक महीने का ही पूछा है। 1 जनवरी को मंथ स्टार्ट, 31 जनवरी को मंथ एंड। तो आपको रॉ मटेरियल दे रखा है क्लोजिंग उस मंथ का, और फिनिश गुड्स भी क्लोजिंग उस मंथ का दे रखा है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, ये हमारा काम आ जाएगा जब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स यानी कि सेल्स दे रखी है आपको कि इतनी सेल करी है हम, वो दे रखा है। डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस आपको पता है प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा। नॉन प्रोडक्शन वेजेस दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड है। वर्क एक्सपेंसेस दे रखा है, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिन डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, हेड में चले जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, जो एक आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम शो हो जाए, प्राइम कॉस्ट पता चल जाए, वर्क कॉस्ट पता चल जाए, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल जाए, प्रॉफिट पता चल जाए। वो तो केवल कॉस्ट शीट से ही पता चल सकता है ये सब चीजें। तो हमको सिंपली एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना देना है सबसे पहले। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जानते हैं, बहुत ही ईजी होता है। तो लिख दीजिए कॉस्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लिख देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो हम इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम का, ठीक है। चलिए बना लेते हैं फटाफट से। यहां पर ये है वर्किंग नोट रॉ मटेरियल कंजम्पशन का, कितना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इस वर्किंग नोट से आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, क्योंकि मैंने वहां पर भी लिखा है। यहां सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM। क्वेश्चन में देखो भैया ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM कितना है, सबसे ऊपर ही दे रखा है। देखो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 2500 रुपए, 2500 में ऐड कर दो भैया कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है जिस पीरियड की आप कॉस्ट शीट बना रहे हो उस पीरियड का। हम यहाँ पर जनवरी महीने की कॉस्ट शीट बना रहे हैं। जनवरी महीने में आपने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। रॉ मटेरियल परचेज किया है हमने, यहां लिखा हुआ है देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये रहा 2190। तो हम यहां लिखेंगे 2190, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग में। फिर हम कुछ लेस भी करेंगे, वो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको यहां दे रखा है, ये देखो 31 जनवरी का 31 जनवरी का जो है स्टॉक वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो फिनिश गुड्स नहीं, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। ये रहा 2625, तो 2625 आपका हो जाएगा लेस। एक बार आप अमाउंट यहां पर लिख दीजिए जो आपके सामने आ रहा है। तो 2500 प्लस 2190 माइनस 2625 तो आएगा 2065 रुपए, 2065 रुपीज।
क्या ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है? हाँ हो सकता है, बट इसमें हमें कुछ चीजें ऐड करनी होती है, जैसे कि एक्सपेंस ऑन परचेज, कैरीज का एक्सपेंस हो गया, कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह हो गई, बट ऐसा कोई एक्सपेंस जो गुड्स को परचेज करते टाइम, रॉ मटेरियल को परचेज करते टाइम हुआ हो, ऐसा हमें कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ओपनिंग है या क्लोजिंग है, परचेज है, सेल है, ये डायरेक्ट वेजेज है, नॉन प्रोडक्शन वेजेज है, वर्क ऑफिस के और सेलिंग के हैं, तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम इसको यहाँ पर कुछ नहीं मानेंगे, जीरो मान लेंगे। और ये हमारा आ गया वही सेम 2065, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इतना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हुआ है जनवरी मंथ में 2065 रुपए का, 2065 रुपए ये हो गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। जो फर्स्ट वो पॉइंट बोल रहा था ना, रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालिए, वो निकाला है हमने। अब इसके बाद में हम प्राइम कॉस्ट की ओर बढ़ेंगे, तो उसके लिए मुझे डायरेक्ट, ठीक है, ये भी डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल। और अब यहां पर लिख देंगे हम डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं इसको, है ना, डायरेक्ट लेबर को, बट यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस नाम से हमको साफ साफ दिया हुआ है। कहाँ है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा, देखो यहाँ पे, ये रहा डायरेक्ट वेजेस। देखो डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है, 1715 रुपए, तो हम ऐड कर देंगे 1715 रुपए, 175। उसके बाद आते हैं कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से कुछ दे नहीं रखा है, मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे सामने आ जाएगी हमारी प्यारी सी प्राइम कॉस्ट। तो 2065 प्लस 1715, तो प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 378। आई होप आपको यहां तक प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप अब लाइव क्लास तो है नहीं, ये आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट समझ में आया या नहीं आया। आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट तो यही है, फिर इसमें ऐड होगा कुछ वर्क ओवरहेड भी बोलो या फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो चाहे वर्क ओवरहेड बोलो, ये ऐड होता है। और इसके अंदर ऐड होता है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। बट हमको कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस करना तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ना क्लोजिंग दे रखा है, तो ना कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क ओवरहेड वो हमको दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं, तो ये देखिए यहाँ में ये आपका है नॉन प्रोडक्शन वेजेस जो है ना, ये नॉन प्रोडक्शन वेजेस है, तो ये कितने हैं, ये है आपके 83, तो एक तो ये हो जाएंगे, और एक वर्क एक्सपेंसेस, देखो वर्क ओवरहेड वर्क एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है, तो ये 834, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक तो है 83 और एक है 834। हाँ यहाँ कॉस्ट शीट में 83 प्लस 834। आप चाहे तो वर्क ओवरहेड का अलग से वर्किंग नोट बना सकते हैं, वैसे दो ही है तो फिर बनाने से मतलब 917 रुपये। यहाँ पर आ जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट, बोल सकते हो आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर आप इसको वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो, है ना। प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड मतलब एक्सपेंस जोड़ते हैं तो वर्क कॉस्ट आ जाती है, ओके। तो वो आ जाएगी आपकी 3780 प्लस 917 4697। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अब ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कितने हैं, साफ साफ दे रखे हैं, इसमें पूरा टोटल करके दिया हुआ है। तो ये देखिए ये हमारा हो चुका है सब, है ना, तो हो चुका है, मैं कर देता हूँ। परचेज हो गया, डायरेक्ट वेजेस ये हो गया, ये रहा ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस 316 रुपए के, 316 रुपीज ऐड हो जाएंगे। इससे हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ठीक है भाई, प्रोडक्शन करने की कॉस्ट 4697 प्लस 316 दैट इज 501, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर हम पता है क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
ठीक है, और हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, बीच बीच में बार बार साइड में भी हट रहा हूं ताकि आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देंगे, किसमें से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक करते हैं, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा, यहां पर बचा हुआ 1736, ये 1736 ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो लेस हो जाएगा, वो ये रहा यहां पर बचा हुआ 1575 आ जाएगा, 1575 लेस। इससे क्या आएगा, इससे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने बहुत सुना होगा सीओजीएस, ये वही है सीओजीएस, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 5013 प्लस 1736 माइनस 1575, 5174। अब हम क्या करेंगे सर, अब सर क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे यहां पर इसके अंदर ऐड लास्ट हमारा एक्सपेंस, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है सर, ये रहा सबसे लास्ट में 421, ये दोनों तो हम पहले ही ले चुके हैं, 421, 421 जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। 421, 5174 प्लस 421 दैट इज 5595। व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ जनवरी मंथ प्रोडक्शन। अब क्या करें सर, अब हम करेंगे सेल। सेल कितना कर रहे हैं हम, सेल कर रहे हैं इस गुड्स को, ये रहा देखो, सेल ऑफ फिनिश गुड्स कितना, 7231, ये हमारी सेल है 72। तो जैसे हम यहाँ पर सेल लिखेंगे ना, यहाँ पर ये हमारी सेल्स है, फिर 723, तो जैसे सेल आएगी अब हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना ऐड कर रखा है हमने, क्योंकि 5595 5595 5595 रुपए का गुड्स हम 7231 रुपए में बेच रहे हैं, 7231 में बेच रहे हैं। तो हमने कितना प्रॉफिट जोड़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस वो है 1636 रुपए, 1636, ये जो बैलेंसिंग फिगर में आया है ये आ गया है आपका प्रॉफिट। तो ये बन गई आपकी बहुत ही प्यारी सी कॉस्ट शीट। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको और छोटा कर देता हूं ताकि एक ही पेज में आपको पूरा शो हो जाए। हो रहा है, नहीं हो रहा है, और करूं, अब ठीक है, हाँ अब हो रहा है। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ये ले लीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का, तो बहुत इजी है अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड कब हो जाता है, जब आपको जो है ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ साथ में, मतलब हार्ड तो नहीं, लेंदी हो जाता है जब आपको ऐसे कैलकुलेट करके टोटल करके नहीं दे रखे हो ऑफिस के सेलिंग के खर्चे, आपको अलग अलग दे रखे हो बहुत सारे नाम, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, ये वाला फैक्ट्री का है, ये वाला सेलिंग का है, ये वाला ऑफिस का, तो वहाँ थोड़ा वक्त लगता है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना लेंदी क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आ सकता है, तो आपको वो भी करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और ये ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको मैंने कॉस्ट शीट के 2 क्वेश्चन कराए तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।